लास्ट क्लास भी दिखा रहा है। अरे नहीं, ये तो अभी भी दिखा रहा है और लास्ट भी दिखा रहा है। एक बार कॉपी निकाल फटाक से। हाँ भाई, कहाँ थे भैया? ये ग्राफ देख लिया था भैया? इस ग्राफ पे कुछ सवाल कर रहा था कि एक सवाल कर लेते हैं, और कुछ बचा था क्या इसमें? सब हो गया। ट्रिपल पॉइंट कर्व और यही था लास्ट मेरे हिसाब से। भैया इस पे एक सवाल कर ले। लास्ट टर्न पे अपन ने लास्ट एक ग्राफ देखा था। ग्राफ देखने के बाद फटाक से देख ले इस पे सवाल सवाल करा था क्या इस पे? हाँ भैया, लिख ली फिर। ये सब्सटेंस ए है, ये सब्सटेंस बी है। भैया दोनों का मास m है। कल वाले कर्व को एक बार पलट के देख ले। देख, स्टार्ट करा था सबसे पहले तेरे कौन से वाले लाइन से? सॉलिड से। सॉलिड के बाद एंगल वाली लाइन जो आई थी वो थी लिक्विड की, और लिक्विड के बाद एंगल वाली लाइन जो आई थी वो किसकी गई थी भैया? गैस की। ये वाली किसकी लाइन होगी? सॉलिड की या लिक्विड की? सॉलिड। ये सॉलिड प्लस लिक्विड। ये वाला क्या होगा? लिक्विड। आगे उसने दे नहीं रखा। उसने हीट दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है। टेम्परेचर मान ले डिग्री सेल्सियस में, हीट जूल में मान ले, किसी में भी मान ले, विल नॉट मेक डिफरेंस। तो मुझे फर्स्ट बताएगा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए और स्पेसिफिक हीट ऑफ बी सॉलिड का। दूसरे का बता भी नहीं सकता बेसिकली, है ना? और सेकंड, लेटेंट हीट ऑफ ए, लेटेंट हीट ऑफ बी कौन सा वाला? इसमें फ्यूजन वाला ही रहेगा। फटाक से ये बता दे। गुड इवनिंग जय बोले। फटाक से करे, फटाक से करे ये वाला। एक केमिस्ट्री तेरी पूरी खत्म हो गई क्या बाबा? 11th 12th 13th 14th 15th सब खत्म? सब साफ? सवाल 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 गलत सवाल पूछ लिया मैंने। सवाल करे, गलत सवाल, गलत सवाल पूछ लिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब हो जाएगा सर। पहले इसको तो करें। सब साफ, सब साफ। नीटलीनेस एंड क्लीनिनेस के मार्क्स पूरे में से पूरे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलेंगे उसमें तो। हाँ, सफाई अभियान। हो भैया प्रभु, इसका फटाक से देखे स्पेसिफिक हीट का रिलेशन। पन्ना पलट के देखेगा, स्पेसिफिक हीट मिलेगा किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्लोप के। तो पहले ए का जो रहेगा वो ए के स्लोप के प्रोपोर्शनल रहेगा, और जो बी का रहेगा वो बी की स्लोप के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है?
तो पहले तो तू स्लोप निकाल ले और देख डिवाइड कर दे, कहाँ का स्लोप निकाल दे फटाक से। पहले ऐसे लिख दे स्पेसिफिक हीट ऑफ ए स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, ये स्लोप ऑफ नीचे तो किसका आएगा ए का, और ऊपर स्लोप किसका जाएगा भैया बी का। अब ए के लिए तो ए का ट्राइंगल ले ले, ए का ट्राइंगल ये बड़ा वाला होगा, ए का ट्राइंगल ये बड़ा वाला होगा, इसमें tan अल्फा निकाल दे, परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा 20, ऐसे निकालेगा भैया। इसका पूरा एंगल है अल्फा 1 है ना ए के लिए, और बी के लिए बाद में देखेंगे। अब इस बड़े ट्राइंगल में tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भैया परपेंडिकुलर तो कितना आ जाएगा इसका 60 और बेस कितना आ जाएगा 20। अब छोटे वाले का भी देख ले, दूसरे वाले का देखेगा ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा, इसके लिए ले ले अल्फा 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो 40 अपॉन 40 आ रहा है ना, फिर भी लिख देते हैं, मतलब पूरा लिख देते हैं 40 अपॉन 40, इससे ये जाएगा, 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 1:3 आ रहा है भैया। चेक कर, तेरा भी यही आ रहा है 1:3 पहले का, ठीक है। अब दूसरे वाले में लेटेंट हीट के लिए तेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन को। यहां से यहां तक की लाइन देखिएगा 20 से 60, तो यहां से यहां तक की लाइन कितनी है 40, 40 से 80, यहां से यहां तक की लाइन कितनी है 40। तो लेटेंट हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है? लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी। लेंथ तो 40 और 40 है, तो ये कितना आ जाएगा भैया 1:1। ठीक है भैया। सन्नाटे का मतलब दो ही होता है, या तो पूरा ही आ गया या पूरा ही साफ है। साफ है पूरा, साफ है पूरा, ठीक है, एक्सेप्टेबल। एक सवाल फिर और दे देते हैं। प्रभु पूछ सकते हैं, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आ रही हो तुरंत प्रभाव से पूछा जा सकता है, अपन बताएंगे आराम से। यस, ए का स्लोप देख, ए की लाइन पे आ, ये ए की लाइन है, सॉलिड है, सबसे पहले वाली लाइन सॉलिड है, तो ये बड़ा ट्राइंगल ले ले, है ना। तो इसमें एंगल मैंने अल्फा 1 ले लिया, तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 60 और बेस कितना है 20, तो ए का स्लोप 60/20। और बी के लिए इधर देख, बी के लिए ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला, क्योंकि ये तो बी की लाइन है, तो इसमें तूने एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको अल्फा 2 कह दिया। जब तू अल्फा 2 कहेगा इसको, तो tan अल्फा 2 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 40, बेस कितना है 40, 40/40 आया भैया। इसमें मुझे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस नहीं लिक्विड का रेशियो बता दे। आंसर नहीं बोले, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड तो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड का रेशियो, आंसर नहीं बोलना है ना। जल्दी कर दिया मैंने। हुआ प्रभु, बन गया। क्या आ रहा है 1:√3 या √3:1? √3:1। क्रॉस चेक कर, कुछ इसमें अपन ने अलग दिया है, एंगल अलग दिया है, ये सही गए भैया, हमारे एंगल अलग है इसमें। विजन क्वालिटी इज नॉट गुड। √3:1 ही आ रहा है क्या? हाँ तो ठीक है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चेक कर ले तू। नीचे वाला कौन है भैया एंगल? सॉलिड का। सॉलिड का एंगल तेने कितना बोला था? अल्फा। और इसका एंगल कितना बोला था? बीटा। और ये स्लोप तो सॉलिड की नीचे आएगी और लिक्विड की स्लोप कहां जाएगी भैया? ऊपर। तो लिक्विड के लिए लिखेगा tan बीटा और सॉलिड के लिए लिखेगा tan अल्फा। tan बीटा बोले तो tan ऑफ 45 है ना, और नीचे क्या है? tan ऑफ 30। नाउ द डिफिकल्ट पार्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 30? 1/√3। 1/√3, 1 से कम। बहुत बढ़िया भैया, तुम्हारा आंसर सही लगा मुझे, बाकी नहीं सबने ऐसे ही दिया है, तुमने आंसर सही दिया है।
ठीक है भैया। ये भैया अपन ने किसके सवाल कर रहे हैं, अपन ने केटीजी के किसके कर रहे हैं? वाह भैया वाह, मानना पड़ेगा। अभी तक हम केटीजी में चल रहे हैं, हमको लगा कैलोरीमेट्री खत्म कर चुके हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। पुरस्कार दिलवाएंगे तुमको। बहुत बढ़िया। नहीं, पद्मश्री अवार्ड अभी क्या मिल रहे हैं, वो क्या मिल रहे हैं, पद्मश्री मिल रहे हैं ना, पद्मश्री तुमको दिलाएंगे। सब मिलेंगे भाई। अब थोड़ा सा अपन इसको है ना आगे बढ़ाते हैं। अब चैप्टर के 2 भाग और बचे, दोनों भागों की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं अपन आगे। स्पीडली अपन बढ़ेंगे नहीं, टाइम है अपने पास, और जितना टाइम मिला है उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी थोड़ी कमी लिखेंगे, जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी। एक बचता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन देखा था क्या मैंने? नहीं। और दूसरा बचता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हीट ट्रांसफर देख लेंगे। थर्मल एक्सपेंशन को अपन स्टार्ट करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का बेसिक रीजन बता दे, किसी भी चीज को जब तू गर्म करता है, व्हाई डज इट एक्सपेंड? जो भी तेरे मन में हो, जिसको कॉन्फिडेंस होना कि बस कि ये मेरा आंसर है और वो आंसर एकदम अप्रोप्रिएट है ना, तो एकदम कॉन्फिडेंस ऐसे रेज योर हैंड, खड़े मत हो, बैठे बैठे बोल दे। किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फिर एक दूसरे को धक्का देते, तू हट तू बाजू ऐसे करके वो दूर दूर चल जाते हैं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम जनों के दिमाग में यही चल रहा है रीजन, है ना। एटॉमिक थ्योरी थोड़ा सा इसका रीजन अलग बताती है। किसी भी लेमैन से पूछेगा, नॉर्मल आदमी से पूछेगा, मैंगो पीपल से पूछेगा कि भैया कोई भी चीज थर्मली क्यों एक्सपेंड कर रही है, तो बेस्ट रीजन है आग लगाई, मॉलिक्यूल को मिली, मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होने से आजू और बाजू हुआ, उससे वो एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड हो गया। ये रीजन होता है थर्मल एक्सपेंशन का। अब ये थोड़ा सा अपन इसको और फर्दर डिटेल में लेके चलते हैं, मतलब थोड़ा सा ही, ज्यादा तो अपने स्कोप में है नहीं, फिर भी अपन लेके चलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो इसका थ्योरी है, दो एटम के बीच में, वो रीजन बताता है पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का जो कर्व होता है वो अनइवन होता है। फिर से सुन ले, द कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज असिमेट्रिक, इज द बेसिक रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन। फिर से सुनना, समझना, अब तो सुन तो लिया तेने काफी। जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स है, तेने इनको आग लगा दी, अब दोनों मॉलिक्यूल डांस करेंगे, थोड़ा अंदर जाएंगे थोड़ा बाहर, थोड़ा अंदर जाएंगे थोड़ा बाहर। जब दोनों अंदर आएंगे, दोनों के बीच की जो दूरी है शुरू में कितनी है? R0। जब दोनों अंदर आएंगे दूरी कम होगी या ज्यादा? कम। और फिर बाहर जाएंगे तो ज्यादा। शुरू में पार्टिकल यहां रहता है, और इसका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व पहले ऐसा माना जाता था। पहले क्या बेटा? अच्छा, ऐसा पढ़ा गया तुमने? फिर मतलब क्या इतनी देर लगा रहा हूं मैं, फिर तो देख, फटाक से देख। होना ऐसा चाहिए था, होना ऐसे चाहिए था भाई। जो इंटर एटॉमिक दूरी है शुरू में कितनी होनी चाहिए थी? R0। कितनी होनी चाहिए थी? R0। और इस पे एनर्जी इसके पास जो भी है। अब तेने आग लगाई, आग लगाने से एनर्जी बढ़ेगी, थोड़ी सी ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा तो सेंटर से थोड़ा सा आगे जाएगा, और सेंटर से थोड़ा सा पीछे। तो जितना आगे गया उतना पीछे आया, फिर से एवरेज डिस्टेंस क्या रह जाएगा? R0। तो यार ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। फिर उनने क्या करा, हर एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा और फिर ये कर्व बनाया। और ये कर्व उनको थोड़ा सा देख के आश्चर्य हुआ कि भैया ये कर्व सिमेट्रिक की जगह असिमेट्रिक आया। क्या आया? असिमेट्रिक। असिमेट्रिक से क्या हुआ कि थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाने पे तो दूरी पास पास में ही है, पर जैसे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी दी तो जो अंदर आने वाली दूरी थी वो तो कम थी, पर जो बाहर आने वाली दूरी थी वो क्या थी? ज्यादा। तो एवरेज सेंटर की जगह सेंटर से शिफ्ट हो गया। फिर उन्होंने और ऊपर देखा तो एवरेज धीरे 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 ये दूरी कहां जाती आ रही थी? बाहर। और लास्ट में देख कितनी बाहर जा रही थी। और ये हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग आया, हर एक सब्सटेंस के लिए क्या आया? अलग अलग। और किसी में बहुत ज्यादा था, किसी में बहुत कम था। एक एक मटेरियल था, उस मटेरियल का नाम था इनवार। क्या था? इनवार। पहले दिन देखा होगा पेंडुलम क्लॉक बड़ी बड़ी होटल वगैरह में लग रही थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, रिलायंस वगैरह, इन सब इंडस्ट्रीज में ना इन आउट टाइमिंग उससे देखते थे। ये छोटी छोटी घड़ियां तो अब हुई है विद इन, मतलब मान ले 25 30 50 साल। उसके पहले वो सब भी यूज होते थे, आजादी के पहले भी बात कर रहा हूँ, पेंडुलम क्लॉक्स यूज होती थी। उसमें अब वो जो क्लॉक का जो अंदर का मेटल होता था वो सर्दी गर्मी में एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। तो फिर उनको कोई ऐसा मटेरियल चाहिए था जो मतलब टाइम में वेरिएशन कम लाए, तो उनने इनवार मटेरियल यूज करा, जिसका जो थर्मल एक्सपेंशन कर्व है असिमेट्रिक नहीं होता थोड़ी सी एनर्जी तक, मतलब
100 डिग्री सेल्सियस तक तो नहीं होता था, और 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आदमी नहीं रहेगा। आदमी नहीं रहेगा तो घड़ी रख के क्या करेगा वहां पे, समझ चीज को। तो फिर वो वहां पे वो इन्वायर मटेरियल यूज करने लग गए। तो ये बेसिक रीजन है थर्मल एक्सपेंशन का। किसी को समझाने मत बैठ जाना, तेरे को पता होना चाहिए कि नीट में आए टिक करना है। किसी को ऐसे समझाएगा मारेगा मुक्के तेरे को। उसको तो यही समझाना, आग लगी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करे दूर दूर हो गए। बेसिक फंडामेंटल रीजन। और एक्चुअल रीजन है इसका एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, छोटी सी हेडिंग डाल दे, थर्मल एक्सपेंशन। और थर्मल एक्सपेंशन में लिखना अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर या अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, according to atomic theory, asymmetry, according to atomic theory, asymmetry in potential energy curve, asymmetry in the potential energy curve is the basic reason for, is the basic reason for thermal expansion. ये बता थर्मोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मोमीटर का भी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन बना ले फटाक से बना ले, वैसे मॉड्यूल में बना हुआ ही है। अब ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ना, अपने आसपास का कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट होता है उसमें होता है। पर ऐसा नहीं होता कि तेरे जिस बेंच पे तू बैठ रहा है, अभी नवंबर दिसंबर चल रहा है, जून जुलाई में जाके ये बेंच डबल हो जाएगी। डबल नहीं होगी, 19-20 फर्क पड़ेगा। वो डिपेंड करता है इनके कॉफिशिएंट पे, लीनियर कॉफिशिएंट पे, वॉल्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट पे और एरियल कॉफिशिएंट पे। तो फटाक से अपन उस पर आगे बढ़ते हैं। 3 4 5 एप्लीकेशन रहती है, चारों पांचों एप्लीकेशन भी देखते हैं धीरे धीरे से। हुआ? बना ले बना ले। हाँ भैया, अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, 3 तरह के थर्मल एक्सपेंशन है। लीनियर है, सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल को एरियल बोल दे, और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक। और चौथी चीज मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, उस चीज को अपने दिमाग में रखना, क्योंकि उस समय है ना तेरे को कौन सा अप्लाई करना है वो अपन को समझ में आएगा। लीनियर का मतलब अपन रॉड से लेते हैं, पतली सी रॉड ले ले या कोई वायर ले ले, मेटल का हॉरिजॉन्टल वायर अपन ने रखा। इसकी लेंथ इनिशियल कितनी है भैया? यहां से यहां तक की लेंथ मान ले एल है, टेम्परेचर टी है, तेने तनिक थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, टी प्लस डेल्टा टी कर लिया, या इसको टी डैश कह दे, तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी भैया? थोड़ी बढ़ जाएगी, एल डैश। यहां से थोड़ा सा एरो शैरो बनाएगा तो तेरे को पता लग जाएगा कितना इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ का। ठीक है ना? ये जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है, ये किस किस चीज के प्रोपोर्शनल हो सकता है? तो खुद थोड़ा सोच के बता, ये चेंज इन लेंथ किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है? चेंज इन लेंथ क्या चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा? 2 डिग्री बढ़ा, 200 डिग्री बढ़ा, फर्क पड़ेगा, आग लगेगी। और क्या चेंज इन लेंथ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा? हाँ, क्योंकि 2 नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा। 2000 नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो एक्सपेंशन थोड़ा सा और ज्यादा होगा। तो इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा एल विल बी फर्दर इक्वल टू एल डेल्टा टी। और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो तेरे को याद होगा एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। इस वाले केस में वो कांस्टेंट होता है अल्फा। क्या होता है? अल्फा। तो यूनिट बता, मैं इसका नाम लिख देता हूं। अल्फा को बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इंग्लिश है, एक्टिव में बोल पैसिव में बोल। अल्फा की यूनिट तुझसे पूछ रहे, पीछे वाले भैया मुझे सही लग रहे, वो मुझे बता देंगे अल्फा की यूनिट। अल्फा की यूनिट क्या होगी भाई? मीटर से मीटर तो उधर कट ही गया,
1 मीटर आएगा और 1 डिग्री सेल्सियस, सही है? अरे 1/डिग्री सेल्सियस होगी ना, या फिर 1 क्या लिख दे, केल्विन। और ज्यादातर तेरे को इस चैप्टर में ना डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चेंज है ना डेल्टा। डेल्टा में चाहे डिग्री सेल्सियस रख, डेल्टा में चाहे के रख, विल नॉट चेंज, है ना? डिग्री सेल्सियस रखेगा तब भी सेम है, ये भी रखेगा तब भी सेम है। अब मेरी बात सुन, इस एल डैश को, इस चीज को मैंने डेल्टा एल लिखा, क्या एल डैश को डेल्टा एल प्लस एल लिखा जा सकता है क्या भैया? देख ले, क्या अपन एल डैश को एल प्लस डेल्टा एल लिख सकते हैं? लिख दिया, लिख दिया। ये एल का एल लिखा, डेल्टा एल की जगह ये लिख दिया एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से एल डैश की वैल्यू निकाल ली एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये लीनियर का है, तो इसको याद रख ले तो बढ़िया, इसको याद रख ले तो बढ़िया। दोनों में से एक चीज तो तेरे को याद रखनी ही पड़ेगी भैया, ठीक है? ये है लीनियर वाला। लीनियर के साथ साथ दो और आते हैं, फटाक से उसे भी देख लेते हैं। एक होता है एरियल थर्मल एक्सपेंशन। एरियल थर्मल एक्सपेंशन में एक छोटा सा, तो एक काम कर, स्क्वायर ले ले, इसकी साइड ले ले एल। तूने ये दो वर्ड सुने हैं, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। मतलब आइसोट्रोपिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि इसका जो एक्सपेंशन होगा, जितना एक्स में होगा उतना ही किस में होगा, वाई, है ना? और एनआइसोट्रोपिक होगा ना, इधर अलग तरीके से, मतलब भेदभाव करेगा। क्या करेगा? भेदभाव। अपने मॉड्यूल में, अपने चैप्टर में बाय डिफॉल्ट सबको आइसोट्रोपिक माना है, फिर भी एनाइसोट्रोपिक के लिए लास्ट में अपन एक लाइन लिख लेंगे। ढंग से देखना, इसका एरिया टी टेम्परेचर पे, इसका एरिया कितना होगा, एल का स्क्वायर। अब ये हाँ या ना? अगर तेने आग लगा दी, आग लगाने से ये बढ़ जाएगा, और हमने माना ये बराबर बढ़ा, इधर भी एल डैश बढ़ गया, इधर भी एल डैश बढ़ गया। जब तेने टेम्परेचर को तनिक बढ़ाया, तो जो नया ए डैश हो जाएगा वो एल डैश का स्क्वायर हो जाएगा भैया। एल डैश की वैल्यू देख, वहां से देख, एल डैश अभी लिखा है एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका होल स्क्वायर। तो ए डैश आ जाएगा तेरा एल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की होल पावर 2। तनिक देखना भैया फटाक से, और डेरिवेशन मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, टेंशन मत ले, तो समझ ले, ज्यादा जरूरी है। एल स्क्वायर को क्या लिख सकता है, ए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करा है अपन ने, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 10 टू द पावर -5 की पावर में जाती है, तो बहुत छोटा टर्म है। और सुन, इसको ए डैश इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी लिखते हैं। इसका मतलब यहां से देख के तू कह सकता है कि भैया बीटा किसके बराबर आ गया, 2 अल्फा। अरे भैया हाँ ना, ये अपन ने कह दिया, ये अपन ने कहा है, जो भी ये सब कहा है आइसोट्रोपिक के लिए। किसके लिए कहा है? आइसोट्रोपिक के लिए। पर अगर गलती से कहीं पे, वैसे रेयर चांसेस है, फिर मैं तेरे को बता रहा हूं, फिर भी अगर उसने दे दिया तो मेरे को बैक ऑफ द माइंड में एन आइसोट्रोपिक भी रहना चाहिए, मतलब जो आइसोट्रोपिक नहीं है, तो उसमें लिखेगा ए डैश इक्वल टू ए 1 प्लस डेल्टा टी। यहां पे देख 2 अल्फा है ना, एक्स डायरेक्शन में कितना है, अल्फा, और वाई डायरेक्शन में भी कितना है, अल्फा। तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा। पर अगर एन आइसोट्रोपिक रहेगा, हाँ भैया बिल्कुल सही बोले, एक में रहेगा अल्फा 1 और दूसरे में क्या रहेगा, अल्फा 2। ये किसके लिए हो गया, एनाइसोट्रोपिक। वॉल्यूमेट्रिक के लिए भी देख ले, फिर तीनों को लिख लेना फटाक से। वॉल्यूमेट्रिक में देख ले भैया, वॉल्यूमेट्रिक में बात करेगा, एक छोटा सा क्यूब ले ले, इस क्यूब की लेंथ एल मान ले, इस क्यूब की लेंथ एल मान ले, इसको आग लगाएगा, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा क्यूब, बड़ा बनने दे क्यूब को, सिमेट्रिक है सब डायरेक्शन में, ये एल डैश बन गया। तो इनिशियल वॉल्यूम होगा एल क्यूब, फाइनल वॉल्यूम होगा एल डैश का क्यूब। एल डैश की वैल्यू फिर से ये लिख दे, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल पावर 3 वी डैश हो गया वी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। और 3 अल्फा को भैया क्या लिख सकता है, गामा, गामा डेल्टा टी। यहां पे अपन ने गामा लिखा है, वहां पे अपन ने अल्फा लिखा था, यहां पे हमने क्या लिखा है, बीटा। अल्फा बीटा गामा, और यहां पे एक रिलेशन और आ गया, गामा किसके बराबर आ गया, 3 अल्फा। ये तो भैया किसके लिए, आइसोट्रोपिक के। किसके लिए, आइसो। और अगर एन आइसोट्रोपिक होगा, एन आइसोट्रोपिक, तो उसके लिए वी डैश इक्वल टू वी 1 प्लस गामा की जगह अपन को थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा।
समझ में आ गया? अब मेरे को बस लास्ट में एक रिलेशन तू ये बता दे, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा कितना हो? ये हो जाएगा 1:2:3, यहां से यहां, फिर वहां से यहाँ। हाँ बेटा आराम से। डेल्टा एल का मतलब क्या हो गया? लेंथ। उस लेंथ, लेंथ अगर एक छोटी रॉड है, छोटी रॉड है तो उसकी लेंथ छोटी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी छोटे। अगर लेंथ बड़ी है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ गए। 2 पार्टिकल है, थोड़ा एक्सपेंशन होगा, 200 पार्टिकल है और ज्यादा होगा। ये अपन ने डेरिवेशन नहीं देखा है, ये अपन देख रहे हैं कि ऐसा देखा गया होगा। उस टाइम हमको तो डायरेक्टली फॉर्मूला पता है ये वाला। एनाइसोट्रॉपिक में, एनाइसोट्रॉपिक में एक्स डायरेक्शन में अल्फा 1 मान ले, वाई डायरेक्शन में अल्फा 2 मान ले, और कुछ जरूरी नहीं है, वाई डायरेक्शन में अल्फा 1 मान ले और एक्स डायरेक्शन में क्या मान ले, अल्फा 2 मान ले। किसी को भी किसी के रिस्पेक्ट में मान सकता है, ठीक है? प्रभु छापे, फटाक से छापे। लेंथ वाला कोई लिख रहा है अभी तक? बहुत बढ़िया बेटा, इनाम दिलाएंगे तुम्हें। हाँ। अच्छा, वो भैया को याद ही नहीं होगा क्या है चल रहा है, उसने कहा छापना है, पूरा ही छापेंगे हम। फुल फ्लो में छाप रहे हैं भैया, कॉपी फाड़ रहे हैं भैया तो छापते छापते। चलो भैया।
लेंथ वाला कोई लिख रहा है अभी तक? बढ़िया। ये एक अगली चीज जो अपन नोट कर रहे हैं, अपने अपन को दिमाग में नोट करके रखनी है कि ये जो लेंथ होती है, ये अपन एक स्पेशल जगह ये फॉर्मूले को भी इस्तेमाल करेंगे और सवालों में भी करेंगे। और इसमें एक इसका एप्लीकेशन होता है, किसी भी चीज को एक्सपेंड करते हैं तो उसको एकदम फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, हिंदी में बोलते हैं जूम, जूम करके अपन देखेंगे तो हमारा आंसर अप्रोप्रिएट आएगा। उस समय तेरा दिल भी कुछ बोलेगा और तेरा क्या है कि ना, आंसर तेरा दिल तेरा गलत ला देगा। दिल वाली फीलिंग होती है ना, उसको दबा के रखना है, कुचल देना है। तेरे को उसको जूम करना है। मोबाइल में जूम करना आता है भैया? नहीं आता है? गरीब देखो, कहीं मोबाइल दिखे उसमें जूम करके देखना। पर तू जूम करके देखेगा, उसका आंसर तेरा कभी भी गलत नहीं आएगा। और तू मन से सोचेगा ना, तो तेरा मन तेरा या तेरा दिल तेरा उसका आंसर गलत कर देगा। और उसके के लिए मैं एक पॉइंट और बता रहा हूं तेरे को, थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये कोई डिस्क ली, डिस्क भैया अंदर से पूरा मामला भरा हुआ रहता है। ध्यान से सुनना, डिस्क में अंदर पूरा का पूरा मामला भरा हुआ रहेगा। पतली सी डिस्क ली, मेटल की डिस्क ली, इसको गर्म करेगा। गर्म करने पे इसका एरिया तो बढ़ेगा। अब मैं इसकी रेडियस की बात करूं, क्या इसकी रेडियस बढ़ेगी या घटेगी? इसकी रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ के थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आर डैश कह दे, है ना। और यहां पे मैंने 2 पॉइंट मार्क करे, इस पॉइंट को कह दिया ए, इस पॉइंट को कह दिया बी। ये ए से बी की जो दूरी है इसको बोल दिया एल। पता है ये दूरी बढ़ेगी या दूरी घटेगी? भैया अगर तूने गर्म करा तो 100% इसकी रेडियस भी बढ़ेगी और इसकी ये जो दूरी है ये भी बढ़ेगी। और देख मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, एरिया के लिए नहीं कर रहा हूं, रेडियस के लिए कर रहा हूं। आर डैश इक्वल टू आर 1 + अल्फा डेल्टा टी, और एल डैश इक्वल टू एल 1 + अल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज अल्फा? मैंने लीनियर क्या कर रहा है, एक्सपेंशन। क्योंकि ये दोनों पॉइंट को जब तू ज्वाइन करेगा तेरे को स्ट्रेट लाइन मिलेगी या क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। और रेडियस के लिए भी तो तेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो 100% जब तू सिर्फ रेडियस के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा तो तनिक ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, और लेंथ के लिए करेगा तब भी तू ये वाला करना। हाँ, अगर वो एरिया बोले तो हम क्या लिखेंगे, ए डैश इक्वल टू ए 1 + बीटा डेल्टा टी, नॉट अल्फा डेल्टा टी। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, गामा डेल्टा टी। भैया चमका ये चीज। ये लेंथ है लीनियर, लेंथ क्या होगी, लीनियर। लीनियर में सिर्फ हमेशा और हमेशा क्या इस्तेमाल करेगा, अल्फा। नोट लगा के इसको भी बना दे, लंबे समय के लिए याद रखना है ये वाला पॉइंट। बाकी तीनों तो वैसे रटाई में आ ही जाएंगे। अब इसके एप्लीकेशन थ्योरी एक साथ ही देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल लास्ट में एक साथ ही कर लेंगे इसके। तो इसके 4-5 एप्लीकेशन है भैया, चारों पांचों किसी भी एप्लीकेशन पे से एक सवाल तेरे उठ के आ सकता है। एक एक करके इसके सारे एप्लीकेशन देखते हैं, थोड़ी डिफरेंट है। कहीं तेरे को रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो एक दो एग्जाम्पल उसमें ज्यादा ले लेंगे। तो इसके एप्लीकेशन देख रहे हैं भैया। एप्लीकेशन में कोई लिख रहा है अभी तक भैया? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। एग्जाम के पहले दोस्त लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो परेशान बहुत करते हैं। अच्छा तेने ये पढ़ लिया क्या, अच्छा तेने वो पढ़ लिया क्या। और स्पेशली अभी तो क्या सिंपल सिंपल टेस्ट है, अभी तो कोई ज्यादा छेड़ता नहीं। वो बोर्ड के एग्जाम के एक दिन पहले आके कोई ऐसी चीज पूछ ले जो तेने चैप्टर देखा ही ना हो, तब लगती है दिल पे। तब बहुत ज्यादा लगती है। मैं इंग्लिश के पेपर में गया तो मेरे मेरा मतलब टॉपर था मेरे, वो ए नंबर के आगे पीछे आता था। उसने मुझसे पूछ लिया इस पोएम की ये वाली लाइन क्या थी। मैंने कहा ये पोएम थी। और भाई भयंकर डिप्रेशन में मैं, तो मैंने कहा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। और इंग्लिश में वैसे ही जे बोले था मैंने, और पेपर में मेरे 70-80 मुश्किल से आते थे। उसका भयंकर टेंशन, तो 3 घंटे कैसे निकले मेरे को पता नहीं था। अगला पेपर मैथ्स था, मैंने कहा अब बारी मेरी है। मैंने कहा अब आ दूं। 100 में से 100 पक्के थे। आर डी शर्मा मतलब 5 दिन की छुट्टी मिली थी, 3 बार तो आर डी शर्मा कर ली, 2.5 बार एनसीईआरटी कर ली,
तेरे नाम चलता था, वो सलमान की मूवी, उसके गाने चला रखे थे पीछे, और बस ये मैथमेटिक्स करता रहता था। अब मैंने कहा आखिरी दिन मैंने एकदम रिलैक्स रहा, 4 दिन में तो ये कर लिया मैंने, आखिरी दिन में रिलैक्स था। मैं उसकी प्लानिंग कर रहा था कि भाई को कैसे सेट करना है। वो आएगा सुबह, मैं पार्किंग में 1 घंटे पहले जाके बैठ गया, पार्किंग में जाके बैठ गया, और मेरा कजन था, चाचा का लड़का, वो कॉमर्स था, मैंने 4 सवाल उसके निकाल लिए, थोड़े थोड़े से लिंक्ड थे, 4 सवाल निकाल लिए। मैं उसका इंतजार कर रहा था, अब उसकी एक्टिवा आएगी और मैं ये सवाल पूछूंगा उससे। जैसे वो आया, मैंने कहा रुक जा, ये बता। वो भाई देख रहा है शुरू से लेके आखिरी तक, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या। भाई कैसे समझ में आएगा, कॉमर्स के सवाल है। मैं मैथमेटिक्स में, मैंने कहा आर डी शर्मा में देखे मैंने कि निकाल आर डी शर्मा, मैंने कहा बुक भूल गया सॉरी, तो ये सवाल बताओ। उसको टेंशन में ला दिया। मेरे 98 आए, उसके 80 आए। अगली बार उसने मुझसे नहीं पूछा कभी फिर, उसके बाद कभी नहीं पूछा उसने मेरे से। तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखा कर तेरा। और एक घंटे पहले है ना एग्जाम के, एकदम रिलैक्स रहा कर, 1 घंटे पहले एकदम फ्रेश माइंड रखा कर। तो है ना वहां पे ना एकदम कूल माइंड से पेपर दिया कर। जब अब तक कुछ ना करा तो 1 घंटे में क्या कर लेगा। और एकदम रिलैक्स रहा कर, एकदम कूल माइंड होके पेपर देने जाएगा ना, तेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और तू उसी पेपर को तू घर पे करेगा ना, तेरी एफिशिएंसी वैसे भी बढ़ जाती है। और वहां पे क्या होता है कि आसपास वालों को, अच्छा उसका मार्कर, उसका पेन तेज चल रहा है, ये देख के और थोड़ा सा लगता है कहने वाली बातें, पर जब इतने बच्चे एक साथ दिखते हैं ना तो हल्का फुल्का हो जाता है। तो उस चीज के लिए भैया अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम काम रखें और कुल्ली पेपर दिया करें, और पॉइंट टू पॉइंट है ना मार्क करते चला करें। बाकी तो सब अपने हिसाब से जैसे दो। बाकी क्या होता है, एक सिली मिस्टेक हो जाए ना लास्ट में ना, भरते टाइम कम से कम 6 बच्चों के कॉल आए थे इस बार पेपर देते टाइम। उसने ना, किसी ने 15वें क्वेश्चन के बाद सीक्वेंस बिगाड़ दी, किसी ने 45वें क्वेश्चन के, अरे भाई साहब जीवन भर का सवाल होता है, 1 साल रिपीट करना किसे कहते हैं। किसी सीए के बच्चे से पूछना, जब वो पेपर देता है कितना रिपीट करना पड़ता है किसी सीए को, और उसका पूरा पेपर सही है तब भी सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि आगे से कट ऑफ वो कम कर देते हैं कि इतने सीए चाहिए हमें इस साल, तो कम कर दिया उन्होंने कट ऑफ, फिर क्या कर लेंगे उसमें। तो बस ऐसे बंडल उठाते हैं वो, सीरियसली स्पीकिंग। अपने तो फिर भी भाई साहब नंबर आते हैं, हमको पता लगता है इस पे रैंक मिलेगी, इस पे नहीं मिले। वहां तो कोई नंबर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है भाई, खत्म बात। तो भैया बात ऐसी है कि थोड़ा सा ना पेपर अटेम्प्ट करते टाइम एक प्लानिंग से जाया करो, है ना। हर बार प्लान भले ही चेंज कर ले, पर जाया करो प्लानिंग से। बाई मेटेलिक स्ट्रिप भैया पहला ये अपना एक्सपेरिमेंट है, पहला सॉरी इसका एप्लीकेशन है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई का मतलब होता है दो, दो मेटल की जो स्ट्रिप होती है इसको बाई मेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं। और इसमें है ना क्या होता है, दोनों मेटल अलग अलग होते हैं। एक मेटल का होता है अल्फा 1 और दूसरे मेटल का क्या होता है अल्फा 2। और इन जनरल एक का अल्फा दूसरे के अल्फे से क्या होता है, अल्फा से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बाई मेटल स्ट्रिप लगती है ये ऊपर, ये लगा हुआ है ना भैया, ये तुम्हारे बीच में लगा हुआ सेंटर में। इधर तो पता नहीं, इधर कहीं है क्या, पीछे है क्या नहीं पता, ये लगा हुआ है सेंटर में। और यहाँ पे ये फायर वाले वो होते हैं। अब तो इसमें से ये क्या होता है ना, धुएं को सेंस कर लेता है। धुएं की जगह बेटर वर्ड रहेगा, हीट को सेंस करता है। किसको सेंस करता है, हीट को। तो जैसे इसके अंदर हीट जाती है, तो ये दोनों इसके अंदर जो मेटल स्ट्रिप लगी हुई रहती है ना, मेटल स्ट्रिप, वो एक्सपेंड होती है। अब देख, ये बोलेगा मैं एक्सपेंड होगा, ये बोलेगा हम भी होंगे। इसने बोला भाई अपना अल्फा ज्यादा है, अपन ज्यादा एक्सपेंड होंगे। इसने बोला अपना अल्फा कम है, ये कम एक्सपेंड होगा। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसने बीच में तेने फेविकोल लगा रखा है, फेविकोल छोड़ वेल्डिंग लगा रखी तगड़ी वाली। अब वो क्या करेंगे, कोई चीज होना चाह रही है और तुझे उससे होने नहीं दे रहा, तो स्ट्रेस डेवलप होता है। चीज समझ, तू खेलना जाना चाह रहा है, पीछे से आवाज आ गई होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, तो होना चाहिए भाई, भाई मम्मी की आवाज आ गई मानना पड़ेगा क्या ना। तो फिर तेरे को स्ट्रेस डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस। कल पेपर है, स्ट्रेस डेवलप होगा। अगले संडे को फिर पेपर है, फिर स्ट्रेस डेवलप होगा। फिर बोर्ड आ रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो ये स्ट्रेस इसके भी डेवलप होगा। अब स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे में बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, शेप। अब शेप चेंज होने के दो रास्ते, या तो ये राइट में बेंड हो जाएगा, या कहां पे बेंड हो जाएगा, लेफ्ट में। अब तेरे हिसाब से पता किस तरफ बेंड होगा, जिस तरफ बेंड होगा जहां पे, नहीं नहीं मतलब बेंड तो उसी तरफ होगा जहां पे होना है, पर गर्म करने पे इस तरफ होगा बेंड, ताकि जिसका अल्फा ज्यादा है वो बाहर की तरफ रहे और वो ज्यादा एक्सपेंड हो। जिसका अल्फा कम है वो अंदर की तरफ हो, वो क्या होगा, कम एक्सपेंड। इस तरफ ही बेंड होगा और यहाँ पे बचा हुआ सर्किट लगा हुआ रहेगा। और जैसे इस लेवल पे आएगा, ऐसा नहीं है कि 20 की जगह ना 40 डिग्री टेम्परेचर हुआ और बारिश चालू होगी, वो तो वैसे कोटा में हो जाता है। कोटा के मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ, राजस्थान में 40 45 50 तक तो वैसे चल जाता है। कम से कम 60 70 पे सेंसर लगा हुआ होगा इस पे। तो 70 डिग्री सेल्सियस पे आने पे ये क्या करता है, इसको यहाँ पे ले जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। दो चीजें होती है, एक तो सायरन बजता है
और दूसरा पानी स्प्रिंकल हो जाता है, स्प्रिंकलर भी लगे हुए रहते हैं, इसमें लगे हुए रहते हैं, इधर लगे हुए रहते हैं, तो वो स्प्रिंकल कर देता है पानी, है ना? नहीं करता है? तुमने ट्राई कर रहा है भैया, करता है भैया, लगा हुआ रहता है, समझो चीज को, मतलब प्लीज डोंट ट्राई दिस ईयर, है ना? सर्दी में जेबोले हो जाएंगे आधे। और विंटर्स वाली जगह पे जहां पे सर्दी वर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्किट को उल्टा कर देते हैं, सर्किट को उल्टा कर देते हैं। जब इसको कूल करेगा, जब इसको कूल करेगा, तो जो ज्यादा एक्सपेंड होगा ना, वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, तो वो इस तरफ एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये इस तरफ बेंड हो जाएगा। क्यों बेंड हो जाएगा? क्योंकि जब गर्म करा तो ये बाहर की तरफ आएगा, जब ठंडा करेगा तो ये कहां की तरफ चल जाएगा? अंदर की तरफ, तो वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ज्यादा एक्सपेंड और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा? जिसका अल्फा क्या होगा? ज्यादा। इसको इंग्लिश में लिखवाना है या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक एप्लीकेशन और देख ले साथ साथ, अपन पूरा बोर्ड भर देते हैं, है ना, साथ साथ। क्या बेटा? अगर भैया ये तुमने थोड़ा ज्यादा सोच लिया एक मिनट स्ट्रिप चल जाती तो सीधे सीधे पड़ता रहता ना। अरे तो भैया वो तू बता ना उनको जाके, भैया मैंने थोड़ी सर्किट बनाया है, इसमें लगे हुए हैं ये बाय मिनट स्ट्रिप। अब ऐसे क्यों लगे हुए हैं क्या पता, वो जगह बचाने के हिसाब से लगे हुए होंगे, जगह बचाने के हिसाब से लगे हुए होंगे, इसलिए वैसा लगा होगा। लंबे सर्किट में फिर वो बाहर ही निकल के आ जाएगा कि बच्चों को दिखेगा, बच्चे खींच लेंगे, बच्चे बेईमान होते समझ चीज को, है ना? इसलिए ऐसे लगाते हैं, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। क्या बेटा? ठंडी में क्या यूज है भाई? हीटर चालू करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे, जैसे -5 -10 चल जाता है कैलिफोर्निया के अंदर, है ना? तो वो इस तरफ बेंड हो जाएगा, इस तरफ बेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हीटर चालू कर देगा। वो तो सर्किट के आगे तो तेरी मर्जी पड़े, जो लगा गाने बजा दे भाई, इतने एंगल पे ये गाना बजना चाहिए, इतने एंगल पे गाने बजेंगे, वो तो आगे का काम है। इसका काम है केवल सर्किट को कंप्लीट करना। बाई मेलेडिक स्ट्रिप का काम क्या है? बेंड होके सर्किट को कंप्लीट करना है, सर्किट को तोड़ना। हो सकता है अभी यहाँ पे लगा हुआ, जैसे टेम्परेचर चेंज हो सर्किट टूट जाए, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो अपन अपना काम यहीं तक का था। आगे का काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, वो करेगा। बीइंग बायो काफी है। इसको बनाना है क्या? बना ले, फिर बना ले, फटाक से बना ले। राइट साइड में कूल नहीं है, हीट है। लेफ्ट साइड में कूलिंग है। अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 जरूर से लिखना। नहीं, दोनों स्ट्रिप्स को वेल्ड करा गया है। चलो लिखवा देता हूं, मैं गर्म वाले के लिए लिखवा देता हूं, ठंडे वाले के लिए वाइस वर्सा लिख देंगे। बच्चे ही नहीं, आदमी बेईमान होता है। आदमी को पता लगता है ना कि पेपर में इतनी छुट्टियां हैं, तो क्या होता है ना, वो पेपर अक्सर बिगड़ जाता है। और जब पेपर में पता लगता है कि भैया एक ही छुट्टी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस पेपर में तेरा परफॉर्मेंस लेवल क्या है, बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि आदमी प्लानिंग वैसे की वैसी करके रखेगा शुरू से। तो भैया जितना, और तू एक्सपीरियंस करना इस चीज को, अगर 12th बोर्ड में जिस पेपर में ना छुट्टी 4-5 दे देना, तो हमारे मन में रहता है यस, हमारे पास दिन है, हमारे पास। सब में ही है क्या? किसी की सब में छुट्टी है, किसी की सब में छुट्टी नहीं, अलग अलग मामला चल रहा है। सीबीएसई भी ऐसे खेला हो गई क्या? सीबीएसई तो एकदम सिमिलर रहता है ना भैया। चलो ठीक है, हाँ, लिखें, इसमें लिखें, फटाक से लिखें। ऑन हीटिंग अ बाइमेलेटिक स्ट्रिप, ऑन हीटिंग अ बाइमेलेटिक स्ट्रिप, it bends towards material having lower alpha. It bends towards material having lower alpha, so that material having higher alpha expend more. Material having higher alpha expend more, and vice versa. कूलिंग करते टाइम उल्टा हो जाएगा।
भैया साफ साफ दिख रहा है ना, जो बाहर की तरफ होगा वो ज्यादा एक्सपेंड होगा। सकमफेरेंस बाहर वाला 2 पाई आर या उसका छोटा सा आर के कोई, तो वो ज्यादा एक्सपेंड होगा, और अंदर वाला तेरा क्या होगा, कम एक्सपेंड। चीज चमकी भैया। सेकंड में लिख, एक सेकंड पॉइंट लिख, सेकंड एप्लीकेशन। ये तो फर्स्ट था बायोमेटल, लिख सेकंड में लिखना। सेकंड पॉइंट में कंसीडर thermal expansion to be similar to photographic enlargement. Consider thermal expansion to be equal to photographic enlargement. Similar to, बस खत्म हो गया। ब्रैकेट में लिख दे जूम, KOOM। अबे ZOOM पूछ रहा है स्पेलिंग उसकी, ZOOM। फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, ब्रैकेट में जूम लिख, जूम याद रखना। पहले वाले में किसी को दिक्कत भैया पूछ सकते हैं। हाँ बोल। कौन? हाँ तभी तो उस तरफ बेंड करा ना। तभी, अरे तभी मेरी बात सुन, इसको हटा दे, अब नीचे ले ले। वो सेम, ये α1, ये α2। जब मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो कौन ज्यादा घटेगा? α1 ज्यादा घटेगा या α2? α1। अब घटेगा तो उसको अंदर होना चाहिए, और इस दूसरे वाले को कंपैरेटिवली बाहर होना चाहिए। जो अंदर आएगा α1 वो छोटा होगा, और ये बाहर वाला कि बड़े सर्कल का कोई हिस्सा होगा तो ये बाहर वाला थोड़ा ज्यादा होगा। समझा ना? तो कॉन्ट्रैक्ट होने पे उल्टा होगा, गर्म होने पे राइट साइड में जाएगा। और हमने यहाँ पे α1 लिखा है, यहाँ पे α2 लिखा है। भैया अगला देखना, ध्यान से सुनना, साथ चलना, और तू बताते जाना कहाँ पे इंक्रीज लिखना, कहाँ पे डिक्रीज। अपने मन को है ना दबा देना, पहली बार में तो मन को उजागर कर लेना। एक स्क्वायर प्लेट नहीं है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। ये लेंथ है L, ये लेंथ है इसका B कह दे, और इसके अंदर खचाखच पूरा मटेरियल भरा हुआ है। स्क्वायर प्लेट है भाई, तेरी ये जो टेबल रखी हुई, बेंच रखी हुई, इसकी जैसी ही है ना, पूरा भरा हुआ है। अब जैसे तेने आग लगा दी, क्या लगा दी? आग। आग लगाने के बाद क्या लगाने के बाद? आग लगाने के बाद बता, लेंथ बढ़ेगा घटेगा और विड्थ बढ़ेगी घटेगी? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? दोनों इंक्रीज करेंगे। पक्के से सब एग्री कर रहे हैं ना? मन मन की आवाज सुन लेना, जो सुनना चाहे अभी सुन ले। अब फिर क्या करा हमने, बीच में एक होल कर दिया और इसमें से मटेरियल सारा निकाल के बाहर फेंक दिया। इसकी रेडियस है R, और यहां से यहां तक की दूरी है A कह दे, और यहां से यहां तक की दूरी है इसको D कह दे। फिर भैया फिर सेम सवाल, एक बार सोच ले, अपने मन की आवाज सोच ले तू। R बढ़ेगा या घटेगा? A बढ़ेगा या घटेगा? D बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा ओके ओके, इसमें तो समझ में नहीं आएगा। अरे आराम आराम से चलते, आराम आराम से, है ना? किस किस को लगता है कि R डिक्रीज करेगा? डिक्रीज बोला हूं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 15 15 15 20। ठीक है, किस किस को लग रहा है A डिक्रीज करेगा? किस किस को लग रहा है D डिक्रीज करेगा? केवल R में खिला हो गए। इसमें कोई डिसएग्री कर रहा हो तो मैं एक्सप्लेन करूं, नहीं तो कहीं को फालतू टाइम पास करना है। R में थोड़ा सा मामला उलझ रहा है, तो R को पहली चीज तो इसको जूम कर। जूम करने पे रेडियस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। खत्म, आंसर तो ये है। अब मन को भी सेटिस्फाई करवा देंगे, मन को भी सेटिस्फाई कर। आंसर कैसे निकालना है? दिमाग को रख साइड में, उसको क्या करना है? जूम। जूम करने पे आंसर इंक्रीमेंट ही होगा, डिक्रीमेंट ना कल होगा, ना परसों होगा, ना तरसों होगा। तो जूम से तेरा आंसर आ गया। ये लिखवा दिया अपन ने पहली लाइन, जूम से, है ना? फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट जूम करना है, आंसर तेरा आ जाएगा। आंसर आ गया। अब समझ लेते हैं दिल की बात भी। ये सर्कल को ले लेते हैं नीचे अलग से, सर्कल को ले ले, थोड़ा बड़ा कर दिया, तेरे को दिखेगा दूर से ये रेडियस है R। अब क्या करा, अगर सोचने के लिए कोई भी 2 पॉइंट ले ले, अगर आजू बाजू में ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम दे दे B, दूसरे का दे दे A, एक का दे दे A, एक का दे दे B। अब इन दोनों पॉइंट के पास 2 रास्ते हैं जाने के, या तो बाहर जाए, और अपने मन की आवाज क्या बोलती? अंदर खाली है, अंदर भेजो। मन में ये आ रहा है हमारे कि अंदर खाली है, उधर जाना, तू जाना। और जबकि सुनना, हम इसको ऐसी हीट दे रहे हैं कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं, इसको एक टेबल पे रख दिया और वो हीटिंग टेबल है, प्रॉपर हीट मिल रही है सब जगह पे। अब ये अंदर जाएंगे तो ये सर्कल बड़ा होगा या छोटा? छोटा। और ये बाहर जाएंगे तो सर्कल बड़ा होगा या छोटा? बड़ा। जब ये तू उसकी रेडियस को कम करेगा तो A और B की बीच की दूरी कम हो जाएगी या ज्यादा? कम।
और तू गर्म करने पे पास पास लेके आ रहा है। हाउ? इट इज नॉट पॉसिबल। इकलौता तेरा आंसर क्या होगा? ये बाहर जाएंगे। क्या बाहर जाने पे इनके बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। ठीक है ना? जहां दिक्कत हो वहां। अब इससे ये मत सोचना कि फिर इसका, सबका है ना देखने वाला ऊपर वाला है, तेरी हेडेक सबकी नहीं है। तेरे को जहां कंफ्यूजन हो वहां देखे ना, सब जगह देखेगा उलझ जाएगा। और उलझेगा, इसलिए बोल रहा हूं आंसर कभी भी दिल से मत निकालना। इसमें आंसर किससे निकालना? जूम से बेटा, जूम से। कहेंगे जूम में भी दिमाग चाहिए, बताओ। जूम जूम करो, क्या करो? जूम। फिर से फिर भी तेरे दिल पे लगेगी, देखना अगले 2 सवाल, और फिर भी तेरे दिल की आवाज अपन सुनेंगे और अपन सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना भैया। रिंग देखिए, रिंग, वो प्लेटिनम की रिंग आती है जो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने के लिए वो लोग क्या करते हैं ना, इस रिंग को है ना यहां से ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे अटैच कर देते हैं। और किसी का मेजरमेंट नहीं पता हो तो अपन को गिफ्ट करना हो समझ चीज को, तो ऐसी चीजें अपन को रखनी पड़ती है। उंगली बड़ी होगी थोड़ा इनलार्ज हो जाएगा, पतली होगी तो ऐसे छोटा कर देंगे। ये अपन ने रिंग रखी हुई है। ठीक है? हल्का सा गैप रहता है, हल्का सा, डिपेंडिंग अपॉन फिंगर वगैरह की क्या रेडियस वगैरह है, जो भी है। ये रेडियस आर है, ये दूरी डी है। हमने लगा दी आग। क्या लगा दी? आग। रेडियस बढ़ेगी घटेगी? दूरी बढ़ेगी घटेगी? चल रेडियस कौन कौन करेगा घटेगी बढ़ेगी? रेडियस में कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं है अपना। डी में, डी में कौन कह रहा है कम होगा? डी कम होगा, है ना? अब ये तो तुम्हारी दिल की आवाज थी। दिल की आवाज को मार गोली, पहले तो जूम कर दे, आंसर तो है बढ़ेगा। अब दिल की आवाज को भी कुचल देंगे अपन। आपने क्या है, दिल की आवाज को भी कुचलना आता है हमको। बी प्रैक्टिकल, डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर। काहे का दिल, दिल को रख साइड में, बाजू, ब्रेन यूज कराकर। अब मेरी बात सुन, अगर ये यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ होता तो यहाँ पे 2 पार्टिकल होते ए और बी, क्या उनके बीच की दूरी घटती या बढ़ती? बढ़ती ना? चल ठीक है, अभी तो नहीं है, तूने को अभी तो नहीं है, ले अपन ने भी मान लिया अभी तो नहीं है। अब तो देखिए कॉर्नर वाला पार्टिकल है, ये एक ले ले। सारे पार्टिकल लेगा, टेंशन फ्री रहे तू। एक पार्टिकल ले इसको। इसके पास 2 रास्ते जाने के, एक ऊपर जाने का और एक आगे जाने का। और बाकी कहीं पे भी कोई सा भी पार्टिकल ले ले, सब क्या करेंगे? बाहर जाना चाहेंगे। हर पार्टिकल क्या करेगा? बाहर फैलना चाहेगा, हर पार्टिकल, है ना? और इसके अंदर के भी 2 पार्टिकल के पास 2 ऑप्शन, या तो अंदर जाएंगे या बाहर। ये भी क्या चाहेंगे? बाहर, क्योंकि अंदर जाने पे दूरी क्या हो जाएगी? कम। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, एक आगे जाने का, एक ऊपर जाने का। बाहर जाने का रीजन मैं बता रहा हूं, थर्मल एक्सपेंशन होगा, सब बाहर जाएंगे। राइट जाने का रीजन तू बता दे मुझे। खाली जगह है, उसको उसको बता के आए हम कान में कि बेटा राइट में खाली जगह है। अच्छा, अगर ये राइट में जाएगा, कहीं तो ऐसी जगह होगी जहां बेंड आएगा। वहां बेंड आएगा तो वो पार्टिकल पास हो जाएंगे। भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। चीज को समझ, हमेशा क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन। हाँ, ये दूरी कम कब होती? जब तूने यहाँ पे ना 2 स्टॉपर लगा दिए होते। क्या लगा दिए होते? स्टॉपर। अब वो स्टॉपर क्या है? उस पॉइंट को बाहर जाने से रोकेंगे, तो उसके पास कहीं तो जगह होगी जाने की, इसलिए वहां पे वो इस तरफ जाएंगे। ठीक है ना? रेलवे ट्रैक में ऐसा होता है, बीच में हल्के हल्के से गैप दे देते हैं, है ना? अब वो गैप एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं एक इधर मोड़ दिया एक उधर मोड़ दिया, लाइन से लगाने पड़ते उन गैप को भी, ताकि वो एक्सपेंड हो तो उसी जगह पे हो। उसके पास और कोई डायरेक्शन नहीं जाने की, क्योंकि तेने उसमें कील वील गाड़ के उसको बता रखा है भैया इसी रास्ते चलना है। कल कोई ट्रैक ने कहा कि नहीं नहीं हम तो इधर जाएंगे, राइट लेफ्ट बाय मिडिल स्ट्रिप लगा के आ गया, तूने होशियारी झाड़ दी वहां पे। नहीं, जो है वो है। ये जो खंभों पे वायर लगते हैं, इनको लगाते टाइम बहुत ध्यान रखा जाता है, पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा। एक एक टावर बनता है 1-1, 2-2 लाख का। उसमें भाई साहब जब कंपनी में बनता है, वहां नट बोल्ट की जगह डिसाइडेड रहती है। टावर, ये थोड़ी कंपनी जैसे केसी इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 टावर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, भारत की है, आरपीजी ग्रुप की। ये टावर बनाती है। तो ये टावर जयपुर में बनता है, नागपुर में बनता है। वहां पे ये थोड़ी पूरा टावर बनेगा और उसको है ना चलो अपन उठा के लेके चलते हैं, है ना, हेलीकॉप्टर से। नहीं, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं और वहां जाके उसको जोड़ देते हैं नट बोल्ट से। अब तूने बनाया जयपुर में और लेके गया तो माउंट आबू, लेके गया तो जम्मू कश्मीर, वहां पे ठंड पड़ती है। तो वो जो मेटल के पीस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जो तेने छेद करे थे, होल करे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अब नट बोल्ट होते हैं स्टील के, और वो रहता है पिग आयरन का। और भाई साहब दिक्कत हो गई भाई साहब, एक ज्यादा एक्सपेंड हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उस जगह के हिसाब से प्रॉपर उसको डायमेंशंस वगैरह लेके बनाया जाता है। जो वायर में सैग दिया जाता है ना, उसको भी प्रॉपर दिया जाता है। सर्दी में लगाते हैं तो सर्दी में वो बिल्कुल भी सैग नहीं देते, क्योंकि गर्मी में वो थर्मली एक्सपेंड होंगे, नहीं तो बच्चे झूले झूलेंगे उसके ऊपर, क्या मतलब निकलेगा?
है ना। और गर्मियों में लगाते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि कंजूसी ना करें, थोड़ा सा सैग दे, है ना, क्योंकि सर्दियों में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो खंभों को साथ में ऐसे के ऐसे ले आएंगे वो। तो सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। मेटल, कोई भी तेरे आसपास की कोई भी वस्तु हो और उसमें बड़ा प्रिसाइज हो, मेटल के पेन आते हैं, मेटल के पेन आते हैं मोन्ड ब्लैक के 5-5, एक एक 10-10 20-20 हजार के, लाखों के भी आते हैं। उनमें हर एक चीज मेटल की होती है भाई, सब बनाते टाइम बड़ा प्रिसाइज है, वो फिट ही नहीं हो रहा है तो 1 लाख रुपए देगा तो 10,000 रुपए देगा उसको, काहे को देगा। तो उन चीजों में बहुत प्रिसिशन लगता है। ठीक है भैया, फटाक से बना ले, फटाक से बना ले से। मंडे से आपके आलोक दानी सर की क्लास रहेगी, टॉपिक प्लांट एनाटॉमी, बायो का मॉड्यूल नंबर 4 लेना है। जब तक आपको एलन से स्वेटर प्राप्त नहीं होता तब तक आप अपने कैजुअल स्वेटर को पहन सकते हैं। भैया एक और बना देते हैं, ये इसको मैं हटा दूं। एक और बता दूं तेरे को। ये एंगल, एक लोहे का एंगल लिया, ले लिया भैया, ये एंगल है इसमें अल्फा, इसको तेने आग लगा दी, आग लगाने से इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी, अल्फा बढ़ेगा या अल्फा सेम रहेगा? एंगल विल रिमेन सेम भैया, एंगल नहीं बढ़ेगा। बस एक ही चीज ध्यान रखना, ये नहीं है तेने स्क्वायर को हीट करा स्क्वायर बन जाएगा सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, एंगल विल रिमेन सेम, सब कुछ बढ़ जाएगी, सारी डायमेंशन बढ़ जाएगी, इधर की लेंथ भी बढ़ जाएगी ऊपर की, पर शेप तभी बिगड़ेगा, एंगल तभी चेंज करेगा जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा हो और उस डायरेक्शन में जाने से उसे रोक रहा हो। अनटिल अनलेस प्रॉपर हीटिंग दे रहा है तू, तब तक भैया एंगल विल रिमेन सेम, 30 डिग्री, 30 डिग्री। समझ रहे हो भैया तुम? विकास भैया समझे तुम? नीरज भैया, नीरज भैया, नहीं नहीं नहीं, याद है मुझे, कैसी बात कर रहे हो, नीरज भैया की शक्ल देख के पहचान जाते हैं। हाँ भैया, क्या बेटा? इधर भी बड़े, अरे कोई हॉरिजॉन्टल टेबल पे इसको लेटा दिया अपन ने प्यार से, एकदम ऐसे थोड़ी है ना इंसाफी कर रहे हैं। पूरा बढ़ेगा ना भैया, ये ले ना, ये ले, अब बढ़ गया। कहाँ पे? अरे रिंग बढ़ेगी ना, मैं बढ़ती हुई कहाँ रिंग दिखा, इससे पहले बहुत बड़ी बना दी, और कितनी बड़ी बनाओ? अरे ये, मेरी बात सुन, इसके पास दो रास्ते जाने के, एक ऊपर वाला और एक राइट में, है ना। इसके पास दो रास्ते, दूसरा कौन सा, पहला तो बता। तो जा तो रहा है ना, इसके पास यही तो रास्ता है जाने का, ये ऊपर कहाँ जाएगा इसके पास? तू ज्यादा सोच लिया, आंसर है जूम। आंसर क्या है? जूम कर, जूम कर, शेप चेंज मत करना। जूम करते टाइम सर्कल को तू स्क्वायर बना दे, स्क्वायर को तू रेक्टेंगल बना दे, सर्कल का सर्कल रहेगा और स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, टेंशन नहीं लेना है उसमें। जे बोले होना ही है, हाँ बेटा बोल। होते हैं, रबर को हीट दे, होगा। पर उसका आंसर अलग है, तू सोचे सबका आंसर एक तरीके से आ जाएगा, नहीं होगा। उसमें क्या होता है, बॉन्डिंग अलग लेवल की होती है, बनाया ऐसा जाता है किसी भी पॉलिथीन की। तू वो देखना यूट्यूब पे बनता कैसे है, रिलायंस कंपनी बनाती है भारत में दाने छोटे छोटे से प्लास्टिक के, उसमें गर्म हीट देते हैं, वो एक्सपेंड हो जाता है और सामने एक मोल्ड बना रहता है। अब वो बोतल का मोल्ड हो बोतल बन जाएगा, वो पॉलिथीन का मोल्ड हो पॉलिथीन बन जाएगा। मतलब मोनोपोली है रिलायंस के पास उसके दाने बनाने की, बनता उसी दाने से पूरा स्ट्रक्चर है। वो कार्बन और हाइड्रोजन की एक पॉलीमर की चेन बना देता है, फिर जैसे आग लगाता है उसके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, वो चेन एकदम से कोलैप्स हो जाती है, वापस से वो छोटा सा दाना बन जाता है। पर वो रीयूज नहीं कर पाते, उसको खराब हो जाता है स्ट्रक्चर। पोली, पॉलीइथीन, गुड। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, वेरी वेरी गुड। बना लिया भैया सबने?
वे फटाक से देख, एक दो एप्लीकेशन और है, उसके बाद अपन इन सब पे एप्लीकेशन पे जिस पे न्यूमेरिकल बन सकता है उस पे अपन बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में क्या होगा कि इसकी टेम्परेचर बढ़ने पे पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। लेंथ इंक्रीज होने से टाइम का ध्यान से देखना, टी इज इक्वल टू होता है 2π√L/g और टी डैश होगा 2π√L'/g। ये L है, ये L डैश है, ये टेम्परेचर T है, ये T प्लस डेल्टा टी है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लेंथ बढ़ती है सिंपल पेंडुलम की। तो यहां पे कह सकता है T डैश बाय का T विल बी इक्वल टू √L डैश बाय का L। T डैश बाय का T विल बी इक्वल टू इसके होल पावर हाफ। L डैश की वैल्यू थोड़ी देर पहले लिखी थी, L 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। L से L कट जाएगा, T डैश बाय का T आ जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी टेम्परेचर वाला है भैया, ये ध्यान से देख लेना। ये जो टी है स्मॉल, ये टाइम पीरियड है, कैपिटल टी क्या है? टेम्परेचर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस टी अल्फा डेल्टा टी बाई का 2, टी डैश माइनस का टी बाई का टी इज अल्फा डेल्टा टी बाई का 2। ठीक है। समर्स में विंटर्स में दोनों में थोड़ा थोड़ा सा खेला हुए। ड्यूरिंग समर्स क्या होगा? समर के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। तो टाइम बढ़ेगा तो क्लॉक स्लो होगी या क्लॉक फास्ट होगी? स्लो। टाइम बढ़ गया ना, टाइम बढ़ गया तो तेरी क्लॉक क्या हो जाएगी भैया? स्लो। क्लॉक हो जाएगी तेरी स्लो। और अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में पूरा का पूरा वाइसा वर्सा, टी घटेगा, एल घटेगा। ये तो उस केस में ये तेरी जो क्लॉक रहेगी ये क्या हो जाएगी? फास्ट। और एक दो और है, उसको भी एक साथ देख ले, फिर एक साथ ही छाप लियो, फिर न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं। इसके बहुत देर हो गई, अब न्यूमेरिकल पे आई नहीं। दो एप्लीकेशन और है भैया। यहां से सपोज तू कुछ मेटल का आदान प्रदान कर रहा है साउथ अफ्रीका में, तेरा फायदा करवाते हैं अपन गोल्ड का। पहली चीज तो जब्त कर लिया जाता है, सीधे धर लिया जाता है, और ऐसे अंदर जाता है तो एकदम खत्म मामला। फिर भी सपोज जैक चेक तेरी जोरदार है ना, चाचा विधायक है तेरे, फिर तो शायद तू बच सकता है। तो तेने यहाँ से गोल्ड लिया साउथ, और यहाँ से गोल्ड लिया कहाँ से लिया? ऐसी जगह से लिया जैसे सपोज तो माउंट आबू चल गया। दुबई में पहले बहुत गर्मी है मेरे भाई, थर्मल एक्सपेंशन कोई एडवांटेज होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ जाके दुबई बेच, पैसा मिलेगा तेरे को। दुबई में टेम्परेचर नॉर्मली थोड़ा सा ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली यहाँ के, सुना है ऐसा। तो यहाँ से अगर तू 25-30 डिग्री पे सोना लेके जा रहा है, और वहां पे साउथ अफ्रीका में वैसे 60-65 तक भी चल जाता है टेम्परेचर, तेरे को ईमानदारी से बताऊं तो थोड़ा तो एक्सपेंड होगा। अरे हमारा तो वही समझना, मतलब अगर तो 2-4 किलो भी लेके गया, 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम भी तेरा बढ़ गया भाई, आने जाने की ट्रिप फ्री होगी। बढ़िया वहां पे जानवर वानवर देख के फोटो वोटो खींचा, यहाँ पे फेसबुक पे डाल, इंस्टा पे डाल, लाइक बढ़ेंगे, और आने जाने का ट्रिप और फ्री हो जाएगा। एक तो जी से फर्क पड़ता है। किससे फर्क पड़ता है? जी से। साउथ पोल पे खरीद और इक्वेटर पे बेच, इक्वेटर पे खरीद, साउथ पोल पे बेच। पर याद रखना, जहां पे जी ज्यादा होता है कहीं पे जी क्या होता है? कम। इसलिए है ना, गोल्ड स्मगलिंग बहुत ज्यादा तरीके से इसको बैन कर दिया गया है। केवल बप्पी लहरी ले जा सकता है सोना इधर से उधर। यू नो हैव हर्ड द वर्ड बप्पी लहरी? किसी किसी के लिए एब्सोल्यूट है, वो सोने से लदा हुआ रहता है। तो किसी किसी पर्सन के लिए अलाउ रहता है, बाकी सबको मना कर दिया जाता है। तो इसके लिए भैया एक स्केल होता है। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना। चल स्केल के पहले एक डेंसिटी वाला वर्ड होता है, उसको भी देख ले। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी किसी भी चीज की डेंसिटी के लिए, और ये मत मान के चलना कि थर्मल एक्सपेंशन से चीजें डबल हो जाती है। वो तो तू भट्टी में डाल दे, फर्नेस में डाल दे, फिर गर्म कर रहा है तो होगी। 19-20 टेम्परेचर राइज से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। पर जैसे टेबल लेवल में क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये थोड़ी कि मतलब अपन 2 टेबल रख देंगे, गर्मी में 2 की 4 हो जाएगी, नहीं, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी घट जाएगी। पर किसी किसी चीजों में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में अंदर इक्विपमेंट्स लगते हैं बहुत ही प्रिसाइज, उसके नट बोल्ट देखा कर। अब वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है लैपटॉप, तो वो गर्म होता रहता है, नीचे हीट पैसेज कम कम हो गया तो भैया वहां पे अंदर रखे हुए नट बोल्ट एक्सपेंड हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो उनके पास तो थोड़ा सा ही क्या रहता है, डिफरेंस रहता है इधर उधर जाने का। 19-20 वो खराब हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे हमको सोच समझ के मटेरियल यूज करना पड़ता है। और सबसे बड़ा फैक्टर बताऊं ना, इन सब चीजों के बाद भी
एक रहता है कॉस्ट का। किसका? कॉस्ट का। अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ तो उन्हें तो कह दिया सब सब में सिल्वर लगा दे, सब में गोल्ड लगा दे, कद्दू लगा दे, सिल्वर गोल्ड कहाँ से लाएगा है मतलब इतना पैसा। तो चीजों के साथ साथ कॉस्ट का फैक्टर हर जगह रहता है, भले अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कुछ भी हो। नई डेंसिटी होगी मास अपॉन नया वॉल्यूम, ठीक है ना। नई डेंसिटी कितनी होगी? मास अपॉन नया वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। और या इसको ऐसे लिख दे, वी डैश को लिख सकता है वी वन प्लस गामा डेल्टा टी। अरे भैया ऐसे लिख सकते हैं ना वी डैश को, पलट के देख यही लिखा था। तो अपन लिखेंगे डी डैश इक्वल टू एम बाई वी इंटू वन अपॉन वन प्लस गामा डेल्टा टी। एम बाई वी को क्या लिख सकता है? एम बाई वी को ओरिजिनल डेंसिटी, डी डैश इक्वल टू डी वन प्लस गामा डेल्टा टी। एक रिलेशन तो ये है। कोई कोई इस रिलेशन को भी मॉडिफाई कर देता है और मॉडिफाई करके ऐसा लिख देता है डी डैश इक्वल टू डी वन प्लस गामा डेल्टा टी इसकी होल पावर माइनस वन, डी डैश इक्वल टू डी वन माइनस गामा डेल्टा टी। अब तेरे को ये पसंद आ रहा है, इसको याद कर ले, वो वाला पसंद आ रहा है, उसको याद कर ले, किसी एक को तो तेरे को याद रखना ही पड़ेगा। हाँ, गामा की जगह क्या लिख सकता है? 3 अल्फा। क्या लिख सकता है? 3 अल्फा। ठीक है, नोट कर ले। एक एप्लीकेशन और बचा है, फिर सवाल करते हैं चालू। मास एक्सपेंशन पे मास नहीं मानते अपन, बढ़ते हो ठीक है, किसी को साइज दिखा दे, ये देख बड़ा है सोना, ले पैसे दे। जी से तो फर्क पड़ेगा भाई, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? जी से ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा, जी से ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा। प्रभु पूछ लो, पूछ लो। भैया दो एप्लीकेशन और बचे हैं, एक टाइम पीरियड पे सवाल कर लेंगे, एक सवाल अपन ले लेंगे भैया डेंसिटी पे भी ले लेंगे एक सवाल, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो नाराज मत हो, पहले एप्लीकेशन तो पूरी करने दो मुझे। इसके बाद तो क्लास है ना तुम्हारी, नहीं होती तो अपन छोड़ देते, ऐसे नाराज मत हो तो। पर अब क्या करें, अगली क्लास से जाके ब्रेक भी ज्यादा लेके कोई मतलब वाली बात नहीं। समोसे मिलते नहीं यहाँ पे, हाँ, कचौड़ी भी नहीं मिलती यहाँ पे। यहाँ पे कैंटीन चालू थोड़ी है। अच्छा बाहर से ले आए, ठीक है, 2 मिनट पहले छोड़ देंगे, 2 मिनट जाने के, 2 मिनट खाने के, 2 मिनट आने के। हाँ ये अच्छा था भैया, सावधानी है सुरक्षा। नहीं नहीं, ये बेटा तेरी लास्ट क्लास वैसे नहीं, क्या मतलब है, रिलैक्स कर। है भैया है, लास्ट क्लास है। इसमें अभी भी दिखा रहा है लास्ट क्लास। मिटा कैसे दूं, मेरे हाथ में थोड़ी मिटा दूं, नहीं नहीं नहीं। अब ये वाली तो नहीं हो जाएगी ना? हो गया। अब लास्ट क्लास में भी मेरे शो कर रहा था अभी 1.5 घंटे बाद। ठीक है, लिखा भैया, बहुत बढ़िया भैया।
भैया कपड़ा उपड़ा कभी लेने गया है क्या किसी दुकान पे, या रेडीमेड का ही मामला चल रहा है? रेडीमेड किसी ने देखा है क्या, मतलब प्रॉपर थान में से जो कपड़ा निकालते हैं, और प्रॉपर थान में से जब कपड़ा निकालते हैं उसके पास एक मोटा सा ना स्केल होता है, लोहे का। लोहे के स्केल पे गड़बड़ हो सकती है। नहीं नहीं, अरे मोड़ने वाली चीज अलग है, वो तो ठीक है यार, देख जुगाड़ तो इंडिया में हर तरह का चलता है। अब वो है ना, उसमें उसकी भी गलती नहीं है, सामने वाला ईमानदार हो ना तब भी ना कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए वो जो स्केल लेते हैं ना, वो एकदम मोटा सा होता है, किसी के सर पे देगा सर दो भागे में ही है, इतना मोटा स्केल लेते हैं वो, इतना मोटा। उसमें मटेरियल बहुत थिक होता है। तो क्या होता है कि ना गर्मी और सर्दी में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने का गड़बड़ होती है। अब देख, जैसे तेने 1 मीटर कपड़ा लिया, 1 मीटर कपड़ा लिया, सपोज या कोई चीज तेरे को नापनी है। ये कौन सा एप्लीकेशन आ गया, फिफ्थ वाला, ठीक है ना, ये स्केल रीडिंग का है। स्केल रीडिंग ढंग से सुनना ही है, इसमें सिर्फ समझने का है। क्योंकि इसमें सवाल जो देगा ना, वो बस बोलेगा ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर आएगा, लेस देन 25 सेंटीमीटर आएगा, 0 डिग्री। थोड़ा सवाल ढंग से पढ़ना, क्योंकि कैलकुलेशन का नहीं रहेगा बिल्कुल। फिर भी मैं फॉर्मुला तो लिख दूंगा कैलकुलेशन का। अब जैसे कोई कपड़ा अपन को मेजर करना है, ठीक है भैया, है ना, और हमने स्केल बनाया, मीटर स्केल मेटल का लिया। वुड का लेने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वुड का अल्फा बीटा गामा बहुत रेयर होता है। वुड का मतलब है ना, मेटल में ही बढ़ता है या घटता है। जैसे देखना, यहाँ पे तेने एक मेटल का स्केल रख दिया। अब मेटल के स्केल में तेरी रीडिंग आ गई भैया, ऐसी ऐसी ऐसी। और यहाँ पे तेने नोट कर लिया भैया, दो रीडिंग आ रही, कितनी आ रही है, 2 2 मीटर 2 सेंटीमीटर जो भी है ना, जो भी मेटल का चीज है। ये टेम्परेचर टी पे है। अब भैया आग लगा दी, क्या लगा दी, आग। आग लगा दी, या मतलब मान के चल 20 डिग्री टेम्परेचर था, और सपोज 50 डिग्री है या 60 डिग्री टेम्परेचर उस जगह का। टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने पे अब ये कपड़ा तो बढ़ेगा नहीं, कपड़े का क्या ही होगा, अल्फा बीटा गामा सिंपल ही होगा। पर ये मेटल का जो ये चीज है ना, ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 उसकी रीडिंग अब एक ही आ रही, फिर 1 2, पता नहीं 2 तो कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा, 2 बहुत आगे। तो भैया बात ऐसी है कि अब नहीं, फायदा क्या, अब फायदा या नुकसान तो तेरे को मुझे सोच के बताना है। कि तू टी डैश पे, सुनना पहले सवाल पूरा सुनना, टी डैश पे जा रहा है, और टी डैश पे जाके उस कपड़े को खरीद रहा है, तो तेरे पास तेरा फायदा हुआ या तेरा नुकसान? फायदा हुआ भैया, क्या हुआ, फायदा। तो अगर दुकान वाले को फिजिक्स नहीं आती, तो दुकान वाला जे बोले, क्या बोले, जे बोले। तो दुकान वाले को तो वो समझाना पड़ेगा, भैया इधर आ, तू बाजू आ। तो बोलना पड़ेगा जो स्केल रीडिंग है ना, ये जो स्केल रीडिंग है, इसमें तेरे को एक्सपेंशन जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, एक्सपेंशन ऑफ द लेंथ। तब जाके तेरे को क्या मिलेगी, ट्रू रीडिंग। क्या मिलेगी, ट्रू रीडिंग। भाई ट्रू रीडिंग इसकी 1 है या 2 है, 2। नॉर्मली जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इस पे स्केल प्रॉपर काम कर रहा है। थर्मल एक्सपेंशन के कारण इतना भी नहीं होता है, मैंने तो ज्यादा ही बता दिया। 1 2 पॉइंट आगे खिसक जाता है, पर 1 2 पॉइंट से भी यार फर्क पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन चीज क्या लेके आ रहा है। समझ रहा है, तो महंगी चीज लेके आ रहा है उसके, उसमें तो 1 2 में भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। और कपड़े में भी मतलब अलग तरह के कपड़े आते हैं, टक्सीडो का कपड़ा लेके आ रहा है भाई तो रेमंड की दुकान से, भाई सब मजे आ गए तेरे तो, समझ चीज को, है ना। तो यहाँ पे उसकी रीडिंग थी 1, इतना हो गया एक्स्ट्रा थर्मल एक्सपेंशन। क्या हो गया, थर्मल एक्सपेंशन। और स्केल की रीडिंग कितनी शो कर रही है, स्केल की रीडिंग तो 1 ही शो कर रही है। तो ट्रू रीडिंग क्या हुई, ट्रू रीडिंग हुई स्केल रीडिंग प्लस थर्मल एक्सपेंशन। मैं क्या बोल रहा हूं भैया, ट्रू रीडिंग ट्रू रीडिंग किसके बराबर होगी, स्केल की रीडिंग प्लस क्या करेगा, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द जो भी लेंथ है उसकी। ठीक है, और इसको तू फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेगा, तो 1 + अल्फा डेल्टा टी आ जाए, स्केल की रीडिंग 1 + अल्फा डेल्टा टी। पर इस पे सवाल ऐसा नहीं आता जाता, इस पे थ्योरेटिकल सवाल आ जाता है, कि वो तेरे को इस पे यहाँ पे डायमेंशन दे देगा, इनिशियल टेम्परेचर दे देगा, और टेम्परेचर है तो बढ़ा देगा या घटा देगा, घटाने पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। उस समय में तेरा नुकसान होगा या तेरा फायदा, ठीक है ना। ये स्केल रीडिंग होता है, नोट कर ले भैया ऐसे।
फोन कंपनीज को भी बहुत सोचना पड़ता है किस पर्टिकुलर जगह पे किस जगह का किस टाइप का फोन दे रहा है तू। क्या आवाज खत्म? अब ठीक है। ये भी जेबुल हो जाता है बीच बीच में है, करना पड़ता है। एक पॉइंट और बचा है, तो एक काम कर, इसको एक बार होल्ड कर, वो पॉइंट भी सुन ले। अब मोबाइल का तो मैं बता, अरे कहीं कहीं पे ऐसा होता है, या लेह लद्दाख में देख तू, एक है शिंचिन पॉइंट है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, है ना? शिंचिन बोलते हैं, सियाचिन। अबे ओ, शिंचैन और सियाचिन दोनों मिक्स हो गए, समझ चीज को। शिंचैन दिल्ली देखना पड़ता है जबरदस्ती, और सियाचिन याद रहता है, तो दोनों मिक्स हो गए। तो वहां पे क्या होता है कि अगर तू उस मेटल की चीज को टच कर लेता है, भाई सब चीज चिपक जाती है, तेरा हाथ चिपक जाता है वहां पे। तो वो उसके लिए ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। तो वो इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब वहां पे क्या है, तू फोन लॉन्च कर दिया भैया तेने, और पीछे मेटल का तेने बॉडी रख दिया, भाई साहब मेटल की बॉडी रख देगा, भाई साहब तेरा वो हाथ हटेगा ही नहीं है, कान पे रखिए, कान पे लगा रहेगा भैया, मेटल जहां से टच करेगा मामला खत्म है। तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तेरे को कहाँ पे क्या यूज करना है। यहाँ से वहां घूमने जा रहा है तो पहले प्रिकॉशन वगैरह पढ़ लिया, अगर उस कंट्री के लिए लिखा हुआ रहता है भैया ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें। अब तो वहां वैसे तो जाते नहीं कोई, अंटार्कटिका पे क्या ही घूमने जाएगा, क्या ही बर्फ देखने जाएगा, देखने यही देख लेंगे, इंडिया में बहुत जगह है बर्फ देखने की। फिर भी हाँ मतलब वो डिपेंडिंग अपॉन, अगर पर किसी तेरे को काम से भेज दिया तो वहां पे अपन को इन चीजों का ध्यान रखना। एक दोस्त गया था, वो बता रहा था भाई बड़ी मुश्किल से, आर्मी में था, भेज दिया उसको, वहां पे जाना पड़ा। तो वो बता रहा था कि वो एप्पल का लेके गया था फोन, उसके पीछे का वो मेटल का था, भाई साहब बड़ी मुश्किल से तो वो फोन उसने जुगाड़ा था कहीं से। फिर उसने कहा वहां पे जाके तो खराब ही हो गया भाई साहब, उसको टच ही नहीं कर सकते, टच करते हैं ग्लव पहन के। अब ग्लव पहनते टच स्क्रीन काम नहीं करती, पर टच स्क्रीन पे हाथ लगाने के ग्लव हटाता है, गलती से पीछे हाथ लग गया, खत्म हो गया मामला। तो हीटर भी उसके लिए अलग रखना पड़ता है, मतलब फोन के लिए हीटर रखना पड़ रहा है, चीज को समझ तो वो अलग अलग चीजें रहती है। एक ये लास्ट पॉइंट देख, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको, इस पे सवाल क्या आएगा वो भी बताऊंगा तेरे को। पर जब इसमें सवाल आएगा ना, प्राण निकाल देगा तेरी कैलकुलेशन के। ध्यान से सुनना। अब तेने क्या करा, दो दीवार के बीच में जो कि बनी है अंबुजा सीमेंट से, और उसके बीच में तेने मेटल की एक रॉड लगा दी, बांगर सीमेंट से, ठीक है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, रटा हुआ है, मुझे रटा हुआ है, अंबुजा सीमेंट साथ है। तो तू सुन, अब जैसे ही तेने क्या करा, एकदम फिक्स है रॉड, रॉड टस से मस नहीं हो सकती, हवा भी पास नहीं कर सकती, तेने ऐसे फंसाई है रॉड को, ये टेम्परेचर टी पे है। अब तेने आग लगा दी, क्या लगा दी, आग। अब जैसे ही तेने इसमें आग लगा दी, तो रॉड ने इस बाजू बोला हट, दीवार बोली तू हट, अंबुजा सीमेंट है ना, इसने इधर बोला हट, इसने उसको बोला तू हट। अब पता है कोई चीज तू करना चाह रहा है और कोई करने नहीं दे रहा, तो स्ट्रेस डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, स्ट्रेस। इसमें भी स्ट्रेस डेवलप होगा, जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट अपॉन एरिया, मतलब उसको मैं फोर्स बोल दूं, फोर्स अपॉन एरिया, वो स्ट्रेस डेवलप होगी। स्ट्रेस डेवलप होगी, स्ट्रेस से भैया स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इससे भैया यंग्स मॉडुलस आएगा, ये किसके बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और डेल्टा एल अपॉन एल होगा अल्फा डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और अल्फा डेल्टा टी, यहां से मैं फोर्स निकाल सकता हूं, यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू ए इंटू डेल्टा टी, यहां से फोर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। पर वो सवाल में क्या है, कभी कभी घुमा फिरा के दे देता है। और वो सवाल सुनना, वो क्या देगा, ये तो दे देगा, तो वो तो मुझे यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी सबकी वैल्यू, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाली बात है। अबे हाँ ना, या कुछ भी देके दूसरा चीज पूछ लेगा, यंग्स मॉडुलस पूछ लेगा। पर अगर उसने ऐसे तैसे सवाल पूछा कि एक टेबल पे एक रॉड को रखा, और तेरे को है ना इसको रॉड का यंग्स मॉडुलस भी दे दिया, और इस रॉड का तेरे को अल्फा भी दे दिया, चेंज इन टेम्परेचर भी दे दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सब दे दिया, और उसके बाद पूछा फाइंड द फोर्स डेवलप्ड इन इट, फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन इट, फाइंड द स्ट्रेन डेवलप्ड इन इट, स्ट्रेन तो छोड़, जैसे स्ट्रेस पूछा और फोर्स पूछा, आंसर विल बी जीरो, देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रेस। स्ट्रेस डेवलप तब होती है जब वो कुछ करना चाहे और तू उसे ना करने दे, तो क्या डेवलप होती है, स्ट्रेस। यहाँ पे तो ये एक्सपेंड होना चाह रहा है, तू एक्सपेंड देने दे रहा है, तो कहीं का स्ट्रेस, कद्दू स्ट्रेस, तो स्ट्रेस विल बी जीरो, नो स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस, नो स्ट्रेस। ये तरह लास्ट पॉइंट है भैया इसका, अब सवाल बचे, फटाक से सवाल लिख लेंगे अपन। 5:15 पे है ना, 5 बस, जय बोले, ठीक है भैया, जय बोले भाई। सोल्जर्स के हाथ में स्किन
छिल जाती है सियाचिन में, ऐसा पता नहीं है। सियाचिन ना, सियाचिन, सियाचिन, ओके कूल कूल। शिंगचैन, हाँ शिंगचैन ज्यादा बेटर है। सियाचिन ग्लेशियर, हाँ भैया। कहाँ पे बेटा? प्लस प्लस, स्केल रीडिंग 1 आई, तेरी रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी? 2, तेरी ट्रू रीडिंग तो 2 थी ना, तो प्लस करेगा ना थर्मल एक्सपेंशन को। जय बोले। काफी भैया आज के लिए, फिर इसके सवाल अपन करते हैं मंडे को।